हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप पढ़ाई पे भी बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे। गर्मी का टाइम चल रहा है, इसलिए बाहर जाने से थोड़ा बचें, कॉटन कपड़ों का यूज करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। सो आज का ये वीडियो यूपीएसआई को लेके है। मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी मॉक का रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आखिर मैं क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, मैं तैयारी कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या फेक में ही वीडियो डाल देती हूँ कि हाँ मैं यूपीएसआई की कर रही हूँ। सो आज आपके इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे आपको, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएसआई के लिए जो मेनली हमको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, संविधान और आपका जीएस। तो रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग मुझे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, उसको मुझे सारी चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें जरूर से पढ़नी है, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। मेन टेंशन मेरे लिए है हिंदी को पूरा करना और मूल विधि, संविधान को बहुत अच्छे से कवर करना और बाकी की जीएस पढ़ना, क्योंकि मेरा जीएस का पोर्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर मेरी जीएस अच्छी होती ना तो यूपी पुलिस में मैं भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकती थी। आप सब यकीन नहीं करेंगे, जीएस में मेरे मुश्किल से यूपी पुलिस में 10-12 क्वेश्चन सही रहे होंगे, तो स्कोर भी इतना बुरा नहीं था। बट अगर जीएस अच्छी होती तो आई गेस की बहुत ही अच्छा स्कोर होता और फिर मैं रनिंग में जी जान लगा देती। बट जो चीजें हो चुकी हैं उनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने सोचा, बहुत डिसाइड किया कि मुझे एग्जामपुर से क्लास लेनी है या फिर मुझे आरडब्ल्यूए से लेनी है। तो एग्जामपुर के मुझे कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर्स का मुझे समझ नहीं आता है। तो ये नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं टीचर्स, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रोजगार विद अंकित का ऐप लूंगी। लेकिन रोजगार विद अंकित का ऐप थोड़ा सा, वहां पे यूपीएसआई की चीजें महंगी थी, लगभग 800 रुपए में ये चीजें पड़ी हैं। और अभी वो बैच विनायक 2.0 बैच जो है वो 1000 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन दिल पे पत्थर रख के भाई मैंने फिर बैच ले ही लिया। दिल पे पत्थर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, ऐप से परचेज कर लिया है विनायक 2.0 बैच। और वहां पे आपको विनायक बैच भी फ्री में मिल रहा है, जो कि शायद 2022 या 23 में आया था। तो उसमें हिंदी की फुल प्ले लिस्ट है और सारे सब्जेक्ट की फुल प्ले लिस्ट है। और देखो क्या होता है, हर एक एग्जाम के लिए जीएस सेम होती है, लेकिन कुछ चीजें होती है जिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। जैसे स्टैटिक जीके में हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है यूपीएसआई के लिए, तो इसलिए मुझे ये सोच के बैच लेना पड़ा कि मैं अपना जो टाइम वेस्ट करूंगी, इससे अच्छा है कि मैं बैच ले लेती हूँ। क्योंकि हमारा बैच लेने से या किसी टीचर के संपर्क में आने से हमारी थोड़ी चीजें कम हो जाती है, थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है, क्योंकि वो टीचर खुद ही उसमें काम करके आते हैं कि बच्चों को क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पढ़ानी है, क्या नहीं पढ़ानी है। ठीक है, इस वजह से मैंने बैच लिया है। मैंने 3-4 मॉक टेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन पहला मॉक मैंने अपने लैपटॉप पे खोला तो भाई 1 GB डाटा, 1 GB का ही रिचार्ज था मेरे फोन पे और वो डाटा एक दिन में ही चला गया, मेरा मॉक पूरा नहीं हो पाया। फिर मैंने जब दूसरे दिन खोला तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, मतलब मुझे किसी काम से जाना पड़ा, तो फिर मैं वो मॉक कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन थर्ड मॉक जो, लेकिन आरडब्ल्यूए का पहला मॉक मैंने दिया है और कुछ भी रिवीजन नहीं है, सच बता दो हिंदी का कोई रिवीजन नहीं है, मतलब जो चीजें पढ़ी हुई है। और अभी मैथ और रीजनिंग की भी कुछ प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन गलत बहुत कम होते हैं और मैथ में बहुत कम गलत होते हैं। जो चीजें आती हैं वो गलत बहुत ही कम होती है, मतलब एक्यूरेसी अच्छी होती है। मैं विनायक 2.0 बैच से पढ़ रही हूँ और जो मैंने मॉक दिया उसमें लगभग स्कोर 252.5 उसमें गया है। परसेंटाइल वो 54-55% के आसपास है। तो मतलब मुझे अभी बहुत उसमें मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत मैं करूंगी भाई, मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंपटीशन का दौर चल रहा है ना, उसमें अगर हम मेहनत से बच जाते हैं तो फिर हम कट ऑफ से बहुत ही पीछे चले जाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी भी टीचर का एक पूरा कोर्स परचेज कर लीजिए, जहां पे भी आपको अच्छा लगे वहां पे परचेज करके बेसिक चीजें कंप्लीट करिए। और फिर बुक्स की बात करें तो बुक्स सारी अच्छी होती है। जैसे मैथ की बात करें तो जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे किरण की बुक हो गई, सेकंड मेरे पास है आर डी शर्मा की बुक है, गगन प्रताप सर की बुक आती है, आदित्य रंजन सर की बुक आती है, राकेश यादव सर की बुक आती है। जिन भी टीचर को आप फॉलो करें उनकी बुक मंगा सकते हैं। यस के लिए लूसेंट तो है ही, आप लूसेंट में भी ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है, उसको भी ले लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लूसेंट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।